नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया नाउ में और मैं हूं संदीप पाल। लोकसभा चुनाव की तारीखों का इंतजार पूरा देश कर रहा था और जनता से ज़्यादा इंतजार कर रहे थे सियासी दल जो चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं। उनको इस चीज़ का इंतजार था कि कब लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो और वो चुनावी तैयारियों को और रफ्तार दें। 16 मार्च को इलेक्शन कमीशन ने देश की जनता को बताया कि लोकसभा चुनाव 7 चरणों में होगा और इसका पहला चरण 19 अप्रैल और आखिरी चरण 1 जून होगा और 4 जून को देश की जनता को पता चल जाएगा कि देश में नई सरकार बन रही है या फिर दोबारा मोदी सरकार आ रही है। इलेक्शन कमीशन के लोकसभा चुनाव कार्यक्रम का बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी स्वागत किया, लेकिन मायावती ने एक अपील और एक सुझाव भी इलेक्शन कमीशन को दिया। उनका कहना है कि ये जो देश में 7 चरणों में चुनाव हो रहा है ये बहुत लेंदी प्रक्रिया है, मतलब बहुत लंबा चुनावी कार्यक्रम है। अगर ये कार्यक्रम 3 से 4 चरणों में होता, मतलब पूरे देश में होने वाला लोकसभा चुनाव अगर 3 से 4 चरणों में निपट जाता तो ये बहुत अच्छा होता। इससे एक तो सरकारी संसाधनों की बचत होती और जो सबसे बड़ी बात कही वो ये चुनावी खर्च कम हो जाता। मायावती का कहना है कि उनकी पार्टी के पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है, इतना पैसा नहीं है कि वो बहुत पैसा चुनाव में डाल सकें। इसलिए उन्होंने ये सुझाव दिया कि अगर ये चुनाव 3 से 4 चरणों में होता तो ये बहुत अच्छा होता। हालांकि अब तो चुनाव आयोग ने कार्यक्रम फाइनल कर दिया है, अब इसमें कोई संशोधन हो नहीं सकता है। इसलिए मायावती ने ये सिर्फ एक सुझाव देने के नाते ये बात कही। इसके अलावा भी मायावती ने बहुत कुछ कहा। मायावती ने एक लंबा चौड़ा ट्वीट किया। पहले मैं उस ट्वीट की तरफ आपको लेके चलता हूँ कि मायावती ने अपने इस ट्वीट में क्या क्या अहम बातें कहीं और चुनाव आयोग को उन्होंने क्या क्या सुझाव दिए और क्या क्या अपील की। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट करके अपनी बात कही और चुनाव आयोग को एक सजेशन भी दिया। पहले आपको बताते हैं कि उन्होंने अपने ट्वीट में कहा क्या और क्या अहम बातें कहीं। मायावती ने ट्वीट करते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा देश में आगामी लोकसभा आम चुनाव 2024 के लिए तिथि और कार्यक्रम की घोषणा की गई है, जिसका उनकी पार्टी बीएसपी स्वागत करती है। हालांकि देश के लोगों को हर चुनाव की तरह इस चुनाव का भी काफ़ी बेसब्री से इंतजार था। मायावती को भी चुनाव का इंतजार था। वैसे तो आयोग द्वारा घोषित चुनावी कार्यक्रम फाइनल है, जिसके अनुसार ये चुनाव कुल मिलाकर 7 चरणों में लगभग 2.5 महीनों में पूरा होगा, करीब 90 दिन। लेकिन अगर ये चुनाव कम से कम समय में अर्थात 3 से 4 चरणों में पूरा हो जाता तो ये और बेहतर होता, जिससे देश के समय और संसाधन दोनों के लाभ के साथ चुनावी खर्च कम करना भी संभव होता। मायावती का जो जोर है वो चुनावी खर्च पर है। उनका कहना है कि अगर 7 चरणों में इतना लंबा चुनाव हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि पैसे की भी ज़रूरत पड़ेगी और चुनावी खर्च भी बढ़ जाएगा। और जो सबसे अहम बात मायावती ने कही वो ये है, उन्होंने कहा कि इतना ही नहीं बल्कि चुनाव के खर्चीले और लंबे समय तक खींचे जाने से खासकर गरीबों, उपेक्षितों, कमज़ोर तबकों के तन मन धन से चलने वाली पार्टी बीएसपी यानी बहुजन समाज पार्टी को धनवान पार्टियों से सही और ईमानदार तरीके से मुकाबला करना लगातार मुश्किल होता जा रहा है। मायावती ने ये कहा कि इतना लंबा जो चुनावी कार्यक्रम बनाया गया है इसमें पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। अगर 7 चरणों में है, 2.5 महीने तक चुनाव चलेगा तो 2.5 महीने तक चुनावी कार्यक्रम करना पड़ेगा, रैलियाँ करनी पड़ेंगी, कैंपेनिंग करनी पड़ेगी, जनसभाएँ करनी पड़ेंगी, इन सब में खर्च होगा पैसा। और उनकी पार्टी के पास इतना पैसा है नहीं कि वो अन्य पार्टियां या फिर बीजेपी हो या कांग्रेस हो या और भी जो धनवान पार्टी हैं जिनकी कई राज्यों में सरकार है, उनके मुकाबले बीएसपी का जो धनकोष है वो घट गया है। इसलिए उन्होंने चुनाव आयोग को ये सजेशन दिया है कि अगर 7 चरणों की बजाय 3 से 4 चरणों में चुनाव होता तो ये बहुत अच्छा होता, उनकी पार्टी के लिए भी अच्छा होता, देश की जनता के लिए भी अच्छा होता और संसाधनों को बचाने में भी लाभदायक होता। लेकिन अब चुनाव आयोग का कार्यक्रम फाइनल हो गया, इसमें अब कोई बदलाव नहीं हो सकता, इसका भी उन्होंने जिक्र किया है। इसके अलावा उन्होंने चुनाव आयोग पर भरोसा जताते हुए कहा कि निर्वाचन आयोग द्वारा
पूर्ण रूप से स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव कराने के क्रम में सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग को पूरी सख्ती के साथ रोकने के साथ ही विभिन्न राजनीतिक पार्टियों को समान चुनावी अवसर प्रदान करने के लिए आदर्श चुनाव आचार संहिता रीढ़ का काम करती है। इसका भी सही और सख्ती से अनुपालन कराना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा दबंग और सामंती तत्वों द्वारा लोगों को वोट डालने, अन्य तरीके से स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव में बाधा डालने की शिकायतें भी यहाँ आम हो रही हैं, जिसको लेकर चुनाव आयोग को प्रभावी कदम उठाना होगा। मायावती ने अपने इस ट्वीट में चुनावी बॉन्ड का भी जिक्र किया, जिस पर इस वक्त घमासान मचा हुआ है। हर कोई चुनावी बॉन्ड के मुद्दे पर बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रही है और पूरा विपक्ष इस पर बीजेपी पर हमलावर है। इस मुद्दे पर मायावती ने भी अपने ट्वीट में जिक्र किया और कहा क्या है वो आपको बता रहे हैं। उन्होंने कहा, बहुचर्चित चुनावी बॉन्ड के संबंध में माननीय सुप्रीम कोर्ट का अति महत्वपूर्ण फैसला आ जाने के बाद सरकारी मशीनरी में भी खासकर पुलिस प्रशासन, राज्यों की सुरक्षा बलों को पूरी तरह स्वतंत्र निष्पक्ष कानून के प्रति जिम्मेदार बनाने से चुनाव के केंद्रीय सुरक्षा बलों पर अत्यधिक निर्भरता कम की जा सकती है, जिसका चुनावी खर्च कम करने पर खासकर असर पड़ेगा। इसके अलावा चुनावी प्रक्रिया आदि को लेकर जनता की अन्य और जो भी विभिन्न शिकायतें हैं उनको भी सही समाधान की ओर चुनाव आयोग को लोकतंत्र के व्यापक हित में जरूर समुचित ध्यान देना चाहिए। और अंत में मायावती ने चुनाव आयोग का आभार जताते हुए लिखा या बताया कि कुल मिलाकर देश में जन संतोष के अनुसार पूरी तरह स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव कराकर लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करने की शक्ति, संवैधानिक जिम्मेदारी भारत निर्वाचन आयोग में निहित है और वह अपने दायित्वों पर पूरी तरह खरा उतरेगा, इसकी देश को और उनको भी आशा है। साथ ही उन्होंने इस चुनाव में बढ़ चढ़कर वोट डालने की भी अपील की है। तो ये जो मायावती ने चुनाव के लेकर जो बातें कही हैं ये हर किसी को सुननी चाहिए। उन्होंने जो बातें कही एकदम सही कही। पहली जो बात कही कि चुनाव कार्यक्रम इतना लंबा नहीं होना चाहिए, इससे पहले भी कई सियासी दल इस चीज़ की मांग कर चुके हैं कि चुनावी कार्यक्रम को इतना लंबा ना हो। हालांकि 2019 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था वो भी 7 चरणों में हुआ था, उसमें भी करीब इतना ही वक्त लगा था। क्योंकि देश इतना बड़ा है और इतने राज्य हैं, ऐसे में छोटा चुनाव कार्यक्रम करना शायद चुनाव आयोग के लिए काफ़ी चुनौतीपूर्ण होता है। इसीलिए चुनाव आयोग ने 7 चरणों का कार्यक्रम बनाया है, जिसके तहत पूरे देश में लोकसभा के चुनाव होंगे। लेकिन इस ट्वीट के माध्यम से मायावती ने ये ज़रूर बता दिया कि पार्टी के पास इस वक्त उतना पैसा नहीं है जितना पहले हुआ करता था चुनाव में खर्च करने के लिए, क्योंकि बीते 10 सालों से पार्टी का ग्राफ दिन ब दिन गिरा है। पार्टी यूपी की सत्ता में तो रही नहीं और लोकसभा चुनाव में भी सिर्फ अगर पिछला चुनाव छोड़ दिया जाए 2019 का, तो उसी में 9 सीटें आई थी। उससे पहले जो चुनाव हुआ था उसमें तो खाता नहीं खुला था। तो पिछले 10 सालों में मायावती की पार्टी की हालत ख़राब हुई है। ऐसे में उन्होंने सोचा था कि अगर कम चरणों में चुनाव होता तो वो भी अच्छी तैयारी कर सकते। दरअसल मायावती भी चाहती थी कि चुनावी कार्यक्रम इतना लंबा ना हो, 7 चरणों का ना हो। वो चाहती थी कि 3 से 4 चरणों में होता, जिससे फ़ायदा ये होता कि चुनावी खर्च उनका घट जाता और वो कम वक्त में चुनाव की तैयारियों को तेज़ी दे पाती। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और इधर बीच उनकी पार्टी में भी घमासान मचा हुआ है। कई पार्टी के नेता पार्टी छोड़ कर जा रहे हैं, चाहे वो अंबेडकर नगर से उनकी पार्टी के सांसद रहे रितेश पांडे हों या फिर अभी हाल ही में तेलंगाना के प्रदेश अध्यक्ष बीएसपी के जो हैं उन्होंने भी अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया है। जो आरएस प्रवीण हैं उन्होंने भी अपने पार्टी पद से इस्तीफ़ा दे दिया। हालांकि इस पर कई तरह की चर्चा, कोई कह रहा है कि उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए इस्तीफ़ा दिया, तो कोई कह रहा है कि भाई उनका पार्टी मन नहीं लग रहा था तो उन्होंने पार्टी छोड़ दी। अब इसकी असल वजह क्या है ये तो वक्त ही बताएगा। फ़िलहाल जो लोकसभा चुनाव का कार्यक्रम जारी हुआ है उससे मायावती ज़्यादा खुश नहीं है। उन्होंने कार्यक्रम का स्वागत तो किया है और सहमति भी जताई है, लेकिन उन्होंने एक सुझाव और एक अपील भी की है चुनाव आयोग से कि अगर ये कार्यक्रम छोटा होता तो उनकी पार्टी के लिए अच्छा होता। तो दोस्तों, लोकसभा चुनाव के कार्यक्रम और मायावती की इस राय पर आप कितना सहमत हैं कमेंट्स करके बताएं। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए नमस्कार।